आया है बल्लवी साहब का, तो आप क्या सोचते हैं? देखिए, जो गुलाम रसूल साहब बलियावी हैं, जो पूर्व राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, असल जो जेडीयू है, जनता दल यूनाइटेड, ये बीजेपी के गोद में बैठकर पिछले 10 वर्षों से है। अब सीमांचल जो आपसी भाईचारे का एक वाहिद मिसाल है पूरे हिंदुस्तान में, सीमांचल को ही टारगेट किया गया है। कभी इनके जो अलग पहलू के लोग हैं, जो बीजेपी वाले हैं, उनके भी नेता गिरिराज सिंह वगैरह और सब लोग आके सीमांचल के मुख्तलिफ़ जगहों पर, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज में ये उल्टी सीधी बयानबाजी, कभी बांग्लादेशी घुसपैठिया बोला जाता है, कभी जो है देश में रहना होगा, अररिया में रहना होगा तो हिंदू बनना होगा, ऐसा करके बयानबाजी दिया जाता है यहाँ के भाजपा के सांसद के द्वारा। उसी तरीके से बीजेपी समर्थित पार्टी जो है जेडीयू, इनके जो ये गुलाम रसूल बलियावी साहब हैं, इनका ये बयान सुन के बहुत ही आश्चर्य हुआ कि एक मुसलमान होके और ऐसी भाषा का प्रयोग करना, सरकार में रहने के बावजूद जो है आप ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो अमर्यादित है, ये किसी भी तरह से बर्दाश्त करने लायक नहीं है। कि मुसलमान अगर जेडीयू को वोट नहीं देगा तो मुसलमान बेवफा है, बेगैरत है। ये आप किस तरह, बेगैरत तो बेवफा तो आप हैं। अगर आपके अंदर ज़रा सी भी गैरत होती, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को, हमारी मस्जिदों को, हमारी शरीयत को तार तार करने का काम भाजपा सरकार कर रही है और आप भाजपा को समर्थन देकर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ जगहों पर दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं और आप उस सरकार में सम्मिलित हैं। इसीलिए गैरत और शर्म तो आपको होना चाहिए। आप उन चाटुकार के वफ़ादार हो सकते हैं लेकिन मुसलमान भाइयों के वफ़ादार नहीं हो सकते। इसलिए गुलाम रसूल बलियावी साहब से मैं कहना चाहता हूं और उन तमाम तर नेताओं से कहना चाहता हूं जो सीमांचल को टारगेट करके यहाँ के हिंदू मुसलमान के भाईचारे को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अररिया और किशनगंज, पूर्णिया, यहाँ के लोग बहुत ही सुलझे हुए लोग हैं। ये आप लोगों के तरफ बेहुदा और बदतमीज़ नहीं है कि आपके भाषाओं में आकर, आपके बयानबाजी से इनके जहन में कोई उल्टी पुल्टी बातें आएंगी। यहाँ के लोग आपके बातों में आने वाले नहीं हैं। सेम ही तरह की भाषा उन्होंने किशनगंज में भी इस्तेमाल किया है। तो एमआईएम का क्या स्टैंड है, मैं ये जानना चाहता हूँ। सर, एमआईएम तो हमेशा से पुरजोर मुखालफत करती है ऐसे लोगों की जो इस तरह से टिप्पणी करती हो, जो इस तरह के भाषाओं का प्रयोग करती हो जिससे कि किसी भी धर्म के धर्म के लोगों के भावना को आहत पहुँचती हो। तो एमआईएम इसकी पूरी तरह से मजम्मत करती है। इसका लीगल स्टेप्स देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं, देखते हैं आगे कुछ करना होगा। चूँकि इन लोगों का जो मनोबल है ये दिन ब दिन रोज़ बढ़ता जा रहा है, कभी बीजेपी वाले की तरफ से, कभी जेडीयू वाले की तरफ से। एफआईआर तो हो ही सकता था, अब तक तो कुछ आया नहीं। जी सर, मैं बाहर था, अभी मैं कल आया हूँ। अब हम लोग अपनी लीगल टीम से बैठकर बात करते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या करना है।